जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, पिछले साल जो इंडिया यूके के बीच में एफटीए को साइन किया गया था वो आज से कुछ ही दिनों के बाद इंप्लीमेंट होने जा रहा है। इनफैक्ट टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज 15 जुलाई 2026 को वही वाला एफटीए जो है वो इंप्लीमेंट होने जा रहा है। एंड उसके पहले ही हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा शानदार डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, विशेष रूप से इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए। बताया जा रहा है कि इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जिनका शेयर फिलहाल यूके की टेक्सटाइल मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 6.5% के आसपास है, वो आने वाले कुछ ही सालों में डबल होते होते 12% को टच करने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। इंडिया यूके एफटीए टू हेल्प टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स डबल द यूके मार्केट शेयर टू ऑलमोस्ट 12%। क्या इसकी डिटेल्स हैं, कैसे होने वाला है, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ में कहा यह जा रहा है कि फिलहाल जो यूके की टेक्सटाइल मार्केट में एग्जिस्टिंग डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, जैसे कि बांग्लादेश हुआ, टर्की हुआ, इवन पाकिस्तान हुआ, उनको यहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। बिकॉज इंडिया के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं वो उन्हीं के मार्केट शेयर को वहां पे जाकर के रिप्लेस करने वाले हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है, कल ही सामने आया। बांग्लादेश पाकिस्तान में बी अमंग द बिगेस्ट लूजर्स फ्रॉम इंडो यूके एफटीए। क्या इसकी डिटेल्स हैं, सभी चीजें आपके साथ में चर्चा करूंगा। लेकिन बहुत ही क्विकली और ब्रीफली अगर मैं आपको बताना चाहूं, करंटली दोस्तों यूके की टेक्सटाइल मार्केट में सेकेंड रैंक आता है बांग्लादेश का, नंबर 1 ऑब्वियसली चाइना है, थर्ड रैंक आता है टर्की का, फोर्थ और फिफ्थ रैंक आता है पाकिस्तान चाइना का। लेकिन अब ये इक्वेशन बहुत ही जल्दी चेंज होने वाली है, बिकॉज इंडिया का मार्केट शेयर तो होने वाला है डबल, और बांग्लादेश जो कि फिलहाल सेकेंड रैंक को एंजॉय करता है, एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का कहना है कि कुछ ही महीनों के अंदर अंदर बांग्लादेश के $300 मिलियन वर्थ के एक्सपोर्ट्स हैं जो कि रिस्क पे आएंगे। पाकिस्तान को टेक्सटाइल में तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ में जो बासमती राइस का बहुत ज़्यादा वो एडवांटेज एंजॉय करता था यूके की मार्केट में, वहाँ पे भी नुकसान होगा। और टर्की को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसको कि एक तरीके से हिडन लूजर कहा जा रहा है। बिकॉज टर्की जो यहाँ पे लूज करेगा वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से मार्केट शेयर को लूज करेगा। क्या कुछ यहाँ पे होगा, किस तरीके से होगा, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। आज से लगभग एक महीने के बाद यानी कि 15 जुलाई 2026 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड अग्रीमेंट वो इन इफेक्ट आने वाला है, इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, जिसको कि कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एफटीए का नाम भी दे देते हैं। लेकिन उसके पहले ही बताया जा रहा है कि इससे ऑब्वियसली इंडिया को ओवरऑल हमारे सभी एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ा फायदा होगा, बिकॉज हमें यूके की मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है, बिकॉज करंटली जो हमारा यूके की टेक्सटाइल मार्केट में शेयर है जो कि फिलहाल 6% के आसपास है, वो आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर अंदर सीधा सीधा 12% के आसपास पहुंच जाएगा। यानी कि हमारी जो प्रेजेंस है वो वहां पे 2 गुना हो जाएगी। ये एग्जैक्टली कैसे होगा, उसके पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं। अभी तक क्या था, अगर मैं जुलाई 15 2026 के पहले की बात करूं दोस्तों, आप बांग्लादेश को देख लीजिए, उनके पास ड्यूटी फ्री एक्सेस था यूके की मार्केट का, प्रेफरेंशियल एक्सेस भी कह सकते हैं। सेम कहानी पाकिस्तान के साथ थी, उनके पास भी प्रेफरेंशियल एक्सेस था, टर्की के पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड एडवांटेजेस थी, वियतनाम के पास भी कंपेटिटिव एक्सेस देखने को मिलता था। लेकिन इंडिया एक ऐसा देश था, इवन दो हमारी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को ऑलमोस्ट 8 से 12% के आसपास की ड्यूटीज़ थी जो कि यहाँ पे बेयर करनी पड़ती थी। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलिए, सेम मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी वाला जो सामान आता था वो इंडिया का सामान यूके पहुंचते पहुंचते महंगा हो जाता था, बिकॉज इंडिया के सामान के ऊपर लगभग 8 से 12% की ड्यूटीज को लगाया जा रहा था, जिसकी वजह से परिणाम देख लीजिए कि यूके की टेक्सटाइल मार्केट में नंबर 1 शेयर तो ऑब्वियसली चाइना का ही था, लेकिन बांग्लादेश का, इवन दो प्राइजेस सिमिलर थे, बांग्लादेश का जो शेयर था वो 15 से 22% था। इवन पाकिस्तान का शेयर भी इंडिया से स्लाइटली ज़्यादा था, अप्रॉक्सीमेटली
अप्रॉक्सीमेटली 6.8% के आसपास हमें देखने को मिलता था। टर्की का भी शेयर इंडिया से ज़्यादा था, लगभग 8.5% के आसपास शेयर था। लेकिन इंडिया इवन दो डाइवर्स प्रोडक्ट बेस था, हर तरह की चीज़ हम लोग ऑफर करते थे, लेकिन चूंकि 8 से 12% की ड्यूटीज लग जाती थी तो यूके मार्केट के अंदर एंट्री करते करते हमारा सामान एक तरीके से महंगा हो जाता था। अब लेकिन वो चीज़ चेंज होने वाली है। CETA को साइन करने के बाद इंडिया भी दोस्तों, इंडिया को लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पे मिलने वाला है। सिंपल शब्दों में अगर बताऊं, यूके ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा टू ऑलमोस्ट ऑल द इंडियन गुड्स। टेक्सटाइल और अपैरल टैरिफ लाइंस की बात करूं तो जीरो ड्यूटी एक्सेस देने की बात करी गई है। और फाइनली इंडिया के एक्सपोर्टर्स को अब पैरिटी मिलने वाली है विद ऑल द मेजर कंपेटिटर्स, फिर भले वो चाइना ही क्यों ना हो, बांग्लादेश हो, टर्की हो, पाकिस्तान हो, सबके साथ इंडिया के एक्सपोर्टर्स को पैरिटी मिलने वाली है। इसी बेसिस पे इंपैक्ट बताया जा रहा है कि इंडिया का टेक्सटाइल मार्केट शेयर यूके में, जो कि फिलहाल 6-6.5% पे है, ये बढ़ते बढ़ाते 12% पे पहुंचने वाला है। आपके सामने है दोस्तों विजय अग्रवाल, जो कि चेयरमैन हैं टैक्स प्रोसेल के, इनके द्वारा ये चीज़ को खुद इस चीज़ को एडमिट किया गया है कि 10 से 12% के आसपास का शेयर होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ये भी कहा गया कि टेक्सटाइल्स का व्यापार, जिसमें कि गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल्स आते हैं, उसमें भी जो प्रेजेंटली हम लोग केवल $1.9 बिलियन का व्यापार करते हैं, आने वाले 3 सालों में वो व्यापार बढ़ते बढ़ाते $3 बिलियन को आसानी से टच कर जाएगा। जानी मानी रेटिंग्स एजेंसी इकरा ICRA के द्वारा भी इस चीज को कंफर्म किया गया कि इंडिया के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं टुवर्ड्स द यूके, वो दोस्तों आने वाले 5 सालों में 13% के CAGR के साथ कंफर्टेबली ग्रो करने वाले हैं। और इसका हमें बहुत बड़ा फायदा होगा, वो इसलिए बिकॉज यूके दोस्तों वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अपैरल इंपोर्टर्स माना जाता है। यूके की बड़ी बड़ी कंपनियां, प्रेमार्क हुई, मार्क्स एंड स्पेंसर हुई, टेस्को हुई, नेक्स्ट PLC हुई, एसॉस हुई, ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं, इनके पास किसी प्रकार की खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है। ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं, ये बांग्लादेश, चाइना, टर्की जैसी कंट्रीज के ऊपर ही डिपेंड करती थी। एंड इसी चीज़ का इम्पैक्ट अब बताया जा रहा है कि इंडिया को तो फायदा होगा, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों को बहुत नुकसान होगा। वो क्यों होगा वो भी आपको बताता हूं। बांग्लादेश को लेकर कहा जा रहा है सेम तरह की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी जो कि इंडिया देता था, बांग्लादेश वही वाला सामान यूके में देता था, लेकिन फ़ायदा होता था बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री स्टेटस का, और उनकी आइटम्स वहाँ पे 12% चीपर पहुँचती थी। मतलब कि 1000 रुपये की आइटम जो बांग्लादेश की वहाँ तक पहुँचती थी तो वो 880 रुपये में ही यूके में पहुँच जाती थी, लेकिन इंडिया को वही वाली आइटम वहाँ पे 1000 रुपये में बेचनी पड़ती थी। एंड अब ये चीज़ बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाली है, बिकॉज बांग्लादेश अभी तक ड्यूटी फ्री स्टेटस तो एंजॉय कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रॉ मटेरियल्स के लिए वो आज के टाइम में भी इंडिया और दूसरी कंट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन इंडिया इस केस में सेल्फ डिपेंडेंट है। एंड जब इंडिया यूके में 0% ड्यूटी को यहाँ पे करेगा, हमारे पास खुद का रॉ मटेरियल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले टाइम में जो वहाँ के इंपोर्टर्स हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करने वाले हैं। इसमें बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा सेक्टर जिसको नुकसान होगा उसे दोस्तों रेडीमेड गारमेंट्स का सेक्टर कहा जाता है। स्पेसिफिकली बात करूँ तो निटवेयर हुआ और डेनिम जैसे सेक्टर्स हुए जहाँ पे उन्हें लॉस होने वाला है। सिमिलरली पाकिस्तान की बात करी जाए, पाकिस्तान को भी जो फायदा होता था वो ड्यूटी फ्री स्टेटस का ही होता था, और पाकिस्तान यूके मार्केट में मेनली जो होम टेक्सटाइल्स की मार्केट्स हैं, जैसे कि बेड पे बिछाने वाली चादरें हुई, ओढ़ने वाली जो आपके पतली पतली चादरें होती हैं, या फिर इवन जो आप यूज़ करते हैं टावल्स वगैरह किचन में, बाथरूम में, बेडरूम्स में, उसको मेनली डोमिनेट करता था। लेकिन वहाँ पर भी अब इनको नुकसान होने वाला है, बिकॉज पाकिस्तान जो कि अभी तक इन चीज़ों में प्रेफरेंस बेसिकली उनको मिलती थी, पाकिस्तान की एनर्जी कॉस्ट बढ़ चुकी हैं, सप्लाई चेन्स में इंस्टेबिलिटी आ चुकी है, जिस बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली $38.5 मिलियन का नुकसान है जो कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को भुगतना पड़ सकता है। इनफैक्ट रिपोर्ट साथ में ये भी मेंशन करती है कि टेक्सटाइल के साथ साथ पाकिस्तान जो कि बासमती राइस में एक एडवांटेज यहाँ पे देख रहा था, वो भी खत्म हो जाएगी। इवन दो इंडिया
इंडिया ऑलरेडी यूके की राइस मार्केट को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, लेकिन जब टैरिफ खत्म हो जाएंगे जो कि पाकिस्तान के ऊपर पहले भी नहीं लगाए जा रहे थे, उसके बाद इमेजिन करिए पाकिस्तान की जो बची कुची प्राइस कंपेटिटिवनेस थी बासमती राइस वाली मार्केट में, वो भी दोस्तों यहां पर एकदम समाप्त ही हो जाएगी। एंड फाइनली टर्की को भी नुकसान होने वाला है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट तरीके से नुकसान होगा, बिकॉज दोस्तों जो टर्की के साथ हमारा एक तरीके से अग्रीमेंट होगा उसमें क्या है कि इंडिया को तो टर्की के मार्केट का एक्सेस मिलेगा, लेकिन टर्की को बदले में इंडियन मार्केट का एक्सेस नहीं मिलेगा। टर्की का कस्टम्स यूनियन है विद द यूरोपियन यूनियन, मतलब कि उसको इंडियन गुड्स तो अलाउ करने पड़ेंगे अपनी मार्केट में, लेकिन उसे बदले में रेसिप्रोकल एक्सेस इंडियन मार्केट का नहीं मिलेगा। यानी कि इंडिया का जो सामान है वो टर्की पहुंचेगा और उसका इनडायरेक्ट फायदा हमें कहीं ना कहीं यूके में जाकर के भी होगा, बिकॉज जो सामान टर्की से यूके जा रहा होगा उसके अंदर भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडियन कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इस तरीके से रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की को बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज मिलने वाला है। कौन से सेगमेंट्स को सबसे बड़ा बेनिफिट होगा? जिस भी सेगमेंट पे आप हाथ लगा सकते हैं सभी सेगमेंट्स को बेनिफिट होगा, फिर भले वो अपैरल्स और गारमेंट्स हों, कॉटन वाले, निटवेयर हों, फैशन अपैरल हों, आरएमजी हों, होम टेक्सटाइल्स हों, बेडशीट्स, टावल्स, कर्टन्स, फर्निशिंग्स हों, कॉटन टेक्सटाइल्स हों, रॉ मटेरियल्स, उसके बाद टेक्निकल टेक्सटाइल्स जिसमें कि बहुत ज़्यादा मार्जिन का भी रूम होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स हुए, मेडिकल टेक्सटाइल्स हुए, ऑटोमोटिव टेक्सटाइल्स हुए, स्पेशलाइज्ड फैब्रिक्स हुई, सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत सारा फायदा होने वाला है। इस चीज़ को लेके सेपरेट रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल्स में कितना फायदा होगा, क्या नंबर्स का फायदा होगा, होम टेक्सटाइल्स में कितना फायदा होगा, सब चीज़ों को लेके दोस्तों चीज़ें भी सामने आ रही हैं। अगर मैं क्लस्टर वाइज, रीजन वाइज, स्टेट वाइज, सेक्टर वाइज बात करूं तो हमारे तमिलनाडु में जाना माना तिरुपुर का जो एरिया है उसको फायदा होगा निटवेयर में, गुजरात के सूरत को फायदा होगा सिंथेटिक टेक्सटाइल्स और फैब्रिक्स में, पंजाब के लुधियाना को फायदा होगा हॉइजरी में, उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा को अपैरल्स में, हरियाणा के गुड़गांव को गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, हरियाणा के पानीपत को होम टेक्सटाइल्स में, तमिलनाडु के कोयम्बतूर को कॉटन और यान में, तमिलनाडु के करूर को होम फर्निशिंग्स में, गुजरात के अहमदाबाद को कॉटन और डेनिम में, और राजस्थान के भीलवाड़ा को फैब्रिक्स और सूटिंग में। अगेन लाइक आई टोल्ड यू, जितने भी सेक्टर्स आप सोच सकते हैं उन सभी सेक्टर्स में अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में हमें इसके फायदे देखने को मिलने वाले हैं। इंटरेस्टिंगली जब से ये न्यूज़ सामने आई है, इसको लेकर जो बेनिफिशियरी कंपनीज हैं जैसे कि गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, केपीआर मिल, वेल्सपन लिविंग, अगर आप थोड़ा बहुत भी शेयर मार्केट को फॉलो करते हैं, अगर आप देखते होंगे इनके जो शेयर के दाम हैं उसमें ऑलरेडी हमें थोड़ा नहीं अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, जबकि अभी तक ये अग्रीमेंट साइन हुआ भी नहीं है। इमेजिन करिए, वंस दिस अग्रीमेंट इज साइंड, वंस दिस अग्रीमेंट एक्चुअली कम्स इनटू इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद ये वाली कंपनियों का जो मुनाफा है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने वाला है। देखते हैं दोस्तों आगे चलकर क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे